विवेकानंद कोचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम इस वीडियोज़ में आपको लेकर के आए हैं वो लेकर आए हैं 10th के एपी चैप्टर यानी समांतर श्रेणी। इससे रिलेटेड हम आपको कॉन्सेप्ट और प्लस में साथ साथ 10th और 11th से के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको इसमें हम सॉल्व भी करेंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चन और आपके जो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप पे आपको क्वेश्चन भी हम इसमें सोल्यूशन करेंगे। और ये सारे टाइप आपको वीडियोस देखने के बाद हमारा विश्वास मानिए कि जितने भी आपके क्वेश्चन आपके बुक्स में हो, किसी भी बुक्स में हो, आप उठा करके देखना और हलवा लगेगा, आसानी पूर्वक आप कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी ये होता है कि किसी भी नंबर्स का ऐसा सीरीज या ऐसा सीक्वेंस जो क्या हो, उन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। इसको हम कहते हैं आरोही क्रम, ठीक ना। इसको हमको क्या कहते हैं, इसको आरोही क्रम, यानी इंग्लिश में उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 25, 20 या 15 या फिर 10 या 5 मान लो, इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको हम अवरोही क्रम, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और इसको हम आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक ये सीक्वेंस है, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए शब्दों दो के बीच का डिफरेंस देखिए, तो दो के बीच का डिफरेंस 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर भी 2 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 2 इंक्रीज कर रहा है, इसी तरह होगा, ठीक है। तो इसमें 2 का इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सबके बीच का गैप की क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए यह किस में है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 5 कम हो रहा है -5, फिर इसमें से -5 हो रहा है, फिर यहाँ पे -5 हो रहा है, फिर यहाँ पे -5 हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है कम ही हो रहा है, लेकिन सब में इक्वल हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही सीरीज जिसमें दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसे ही हम एपी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, ए होते हैं, उसके बाद एक पॉइंट एन होते हैं। इन सारे पॉइंट के बारे में जान लीजिए। एक ए एन होता है, या इसी को हम एल से इंडिकेट करते हैं, या इसी को हम टी एन से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एस एन, ठीक ना। उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं कि ये पॉइंट होता क्या, ये चीज़ें क्या होता है। तो ए का मतलब ये हो गया कि एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक ना, फर्स्ट टर्म। अब जैसे कि मान ली अभी हमने बताया आपको कि ये एपी में है, एपी का सीरीज है, तो ये जो फर्स्ट होगा ना, ये टर्म, ये वाला टर्म, इसको हम ए कहेंगे, ठीक है, क्लियर। और ये एन जो होता है वो होता है जो कोई भी सीरीज आपको दिया हो, गिवन जो कोई भी सीरीज होगा, तो वो सारे नंबर्स, जितने नंबर्स का सीरीज होगा, वो नंबर्स क्या होगा, वो सीरीज का नंबर्स क्या होगा, आपका एन होगा। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो यानी कहने का मतलब 5 इसमें एन है, ठीक है। उसके बाद ए एन या एल या टी एन क्या होता है, तो ये होता है लास्ट टर्म, यानी कोई भी आपके पास जो सीरीज दिया गया है, गिवन है, उसका सबसे लास्ट वाला जो टर्म है ना, लास्ट वाला टर्म, उसको हम कहते हैं एन या ए एन या एल या फिर टी एन, यानी इसमें लास्ट टर्म कितना है, 5 है। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद ये एस एन क्या होता है, जो एपी के जितने टर्म तक का आपको सम निकालना हो जब कभी भी, तो उसको हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ दिया 1 3 5 7 है, 9 है, 10 है, और इसमें आपको पूछा कि 25 ऐसे ही टर्म के 25 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, इसका सम बताइए कि कितना होगा, तो उसको हम एस एन बोलते हैं। इसके फार्मूला से आप आसानी पूर्वक निकाल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो देखिए एस एन का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए, अब हम समझ चुके हैं कि ये जो डिफरेंस होता है, एक पॉइंट डी यहाँ पे आ रहा है, तो डी क्या होता है, व्हाट इज डी। अब डी का मतलब आपने हमको पहले बताया, यानी सारबंतर, जिसको हम सी डी कहते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। तो ये डी जो होता है, वो जो आपको एपी में दिख रहा है, उस सभी एपी के जो बीच का ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसी को हम कहते हैं डी। मान लीजिए ये एपी है, इसमें डिफरेंस सब में इक्वल इक्वल इक्वल,
क्लियर? ये समझ में आ गया कि डी क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, एस एन क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला यहाँ पे ए एन मतलब समझ में आ गया, ए एन का मतलब क्या हो गया वो समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए एन, या फिर इसी को एल, या इसी को हम डी। ठीक है, और एस एन का फॉर्मूला एक तो ये होता है, दूसरा जो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n एल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये कब इस फॉर्मूला का हम यूज तब करेंगे जब कभी भी सीरीज में या तो n का वैल्यू पता हो, a का वैल्यू l का पता हो, तो फटाक दिन ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं, वैसे अन्यथा आप ये लिखाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट एपी के समझ चुके हैं। अब इसके हम टाइप वाइज आपके क्वेश्चन भी सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, सभी टाइप के। तो चलिए अब हम जो है इनसे एपी के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने अभी तुरंत में समझा है। सबसे पहले हमने ए समझा कि जो किसी भी नंबर्स का जो सीरीज, और हम सबसे पहले एपी तो समझ गए हैं कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल, तो वो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होता है, और एल क्या होता है, उस सीरीज का जो सबसे लास्ट टर्म होगा वो क्या होता है आपका एल, या उसी को हम टी एन भी बोलते हैं, या फिर उसको हम ए एल भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डी बताया कि आपको दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस इक्वल आता है वो क्या होता है, डी हो जाता है, जिसको सी डी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? उसको हिंदी में हम सारवंतर भी कहते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। एस एन तो हमसे समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो हम क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर में, तो वो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट टर्म जो एपी का दिया हुआ है वो कितना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ए जो दिया हुआ है आपका कितना है, तो 17 है। ठीक है, 17 है, और उसके बाद जो आपके स्क्रीन पे देखिए ए एन के जगह पर कितना दिया है, 350। ठीक है, यानी कहने का मतलब फर्स्ट टर्म तथा उसके आखिरी पद 350 हैं। ठीक है, यदि सार्वंतर कितना दिया हुआ है, सार्वंतर हमने बताया आपको डी है, डी से इंडिकेट करते हैं, तो इसमें 9 दिया है। ठीक है, उसके बाद उसको निकालना है, तो कुल उनके पदों की संख्या, यानी कहने का मतलब n = 1। हमने पदों की संख्या मतलब आपका उसका डिफिनीशन बताया कि उसमें पद क्या होता है, पदों की जितनी संख्या उसको हम n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमको निकालना है पदों की संख्या और उनका योग। अब जब आपको n निकल जाए तब आपको निकालना है Sn। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको चाहिए और 3 चीजें आपके पास गिवन है। ठीक है, तो हम देखना है, हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आपको फॉर्मूला तो 2 ही चीजों का पता है, या तो Sn का या फिर An का, 2 चीज का। तो जिस फॉर्मूला का उसमें बातें किया गया हो ना, उसी का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन मैथ्स बनाने का यही एक रूल्स है कि जिस चीज के बारे में आपको पता है, उनसे रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता है, तो उसका ही चीज लेकर के आप उसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप लीजिए ऐसे An, तो An के जगह पे आपको दिया हुआ है 350। आपको फॉर्मूला पता है An का क्या होता है, फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको, An माइनस इंटू डी इक्वल टू 350 दिया हुआ है। अब देखिए ए के जगह पर 17 है, 17 है, प्लस एन के जगह पर हमको पता लगाना है, डी के जगह पर 9 है। ठीक है, 350। अब समीकरण के रूल से इधर ले जाइए, n-1 इंटू 9, 350 माइनस 17, और n-1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 350 में से 17 घट जाएगा, बचेगा 3, और ये हो गया आपका 4 में से गया 3, बचा कितना, 3, और बट्टा में 9 आ जाएगा। 9 से इसको कट करेंगे, 9 तिया, उसके बाद जो है वो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, और 9 तिया 27, और 27 से 9 सते 63। तो n के जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा, तो 37 + 1 38। ठीक है, तो n के जगह पे हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है Sn। अब यहाँ पे देखिए हमने Sn के जगह पे 2 फॉर्मूला आपको बताया, एक बताया था n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने आपको ये बताया डायरेक्टली कि Sn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n/2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a का मान दिया हुआ है an मतलब l वही। ठीक है, इसका भी मान दिया हुआ है और आपको n का मान भी पता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। डायरेक्ट लगाइए, n के जगह पे 38 हैं तो 38/2, और उसके बाद हो जाएगा ए के जगह पर 17 है, 17, और एल का मतलब An, तो ये 350 है, तो इसको रख दिए, तो इसका हो जाएगा 19,
और इन दोनों का आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 367। और इन दोनों का आप आसानी पूर्वक क्या कीजिए, गुना, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, गुना करके जितना आंसर होगा उतना आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि कैसे भाग लो ना, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये दोनों को गुना करके इतना हो गया, ठीक है, 6973। तो ये आप एक बार गुना भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या सब दिया हुआ है, ए दिया है, डी दिया है, एन निकालना है, ए एन निकालना है। हमने क्या बताया आपको कि वो जो चीज़ें दिया हो और उसका अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो उनको ही ले लेंगे हम, ए एन। और ए एन की जगह पर फॉर्मूला दिया कितना है 3.6, और ए एन की जगह फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे बनाना है इसको। ए की जगह पर है -18.9, 18.9, और एन की जगह पर नहीं पता हमको, इंटू डी, डी की जगह पर है 2.5 और इक्वल टू हो जाएगा 3.6। ठीक है, तो अब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एक, और उसके बाद 18 3 21, एक 22, 22.5। अब हमको निकालना है यहाँ से n-1 इंटू 2.5। तो n-1 इक्वल टू 25.5 बाई में 2.5, ये कैंसिल, 25 90। तो n की जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, 9 + 1 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से समझ चुके हैं कि n का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें देखिए पहला टर्म आपको अज्ञात है। ठीक है, दूसरा टर्म आपको दिया हुआ है, तीसरा टर्म आपको नहीं दिया है, चौथा टर्म फिर आपको दिया हुआ है। तो जो टर्म आपको दिया है उसको पहले इंडिकेट कर लीजिए। इसमें दिया क्या क्या नहीं है, तो A1 नहीं दिया है, इसमें पहले ये दिया है। तो एक मिनट देखिए, जैसे कि पहला टर्म है तो पहला टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 0D। ठीक है, दूसरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 1D। ठीक है, और तीसरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 2D, और चौथे टर्म को हम लिख सकते हैं A + 3D। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये कैसे हम लिख सकते हैं वो देख लीजिए। ये फार्मूला से हम लिखते हैं। ए एन का फार्मूला होता है A + n-1 इंटू डी होता है। अगर मान लीजिए हमको A1 निकालना है, जैसे A1 यहाँ पे है, A1 निकालना है तो हम निकालेंगे A + n की जगह पर 1-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A + ये 0D। ठीक है, यहाँ पे 2 देंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1D हो जाएगा। इसी तरह 3 देंगे तो इसीलिए हमने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए, इसमें दिया हुआ है तो हमको दिया है ये और ये। ठीक है, ये और ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें A + 1D इक्वल टू दिया है 13, और एक आपको दिया है फॉर्मेट, वो दिया है आपको A + 3D इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक है, तो दो समीकरण आपके पास दिया हुआ है। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो जैसे भी आपको करना है उस विधि से आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मली हम करते क्या है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर दिए, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जैसे ही हमने घटाया तो ये हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, घटाने का रूल होता है यहाँ पे, और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये और ये तो कैंसिल, इसमें से घटेगा तो -2D, और इसमें से घटेगा ऊपर वाले में से तो ये हो जाएगा 10, और D का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो A का मान, D का मान कितना निकला, -5। अब हम क्या करेंगे, हमको A का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में एक D का मान रख दिया। समीकरण फर्स्ट में हमने क्या किया, D का मान रखने पर, ठीक है, तो हमने समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, 1D = 30। तो हमने यहाँ पे D का वैल्यू रखा, तो यहाँ पे रखेंगे -5 = 30। तो A = 13 + 5 यानी हो गया 18। ठीक है, A का वैल्यू हमको निकला, और हमको पता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है वही A होता है, तो ये हो गया आपका 18। अब हमको पता है कि इनमें से इसका डिफरेंस निकालिए, कितना है, -5 का। तो इसका मतलब -5 कम हो रहा है, तो इसमें भी -5 कम कर दीजिए। -5 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे अगला वाला टाइप्स जो होगा वो आपको
अगला वीडियोस आपको पार्ट 2 एपी के जो पार्ट 2 होंगे उसमें आपको हम इसके बारे में बताएंगे आपको, और सभी तरह के टाइप्स एक और आपको इसका वीडियोस मिलेगा, उसके बाद एपी ख़त्म हो जाएगा। जितने टाइप्स के क्वेश्चन होंगे 11th हो या 10th हो या जिस किसी भी जहाँ से भी होगा, सारे टाइप्स आपको हम बता देंगे। और उस टाइप के अब उसके बाद आप जिस किसी भी बुक से आपको बनाना है आसानी पूर्वक बनाइएगा, आसानी पूर्वक आपको ईजिली लगेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एपी के सारे। चलिए ठीक है।